फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट? दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। मीन्स लोकोमोशन को आप मूवमेंट कह सकते हो ना। सभी प्रकार का लोकोमोशन मूवमेंट होता है, लेकिन सभी मूवमेंट क्या लोकोमोशन होता है? नहीं होता है ना। तो लोकोमोशन का मतलब क्या होगा, मूवमेंट का मतलब क्या होगा? आप लोग खाना खाते हो, आपका माउथ मूवमेंट करता है, हाथ पैर आप हिलाते हो। हाँ, पोस्चर चेंज। जब आपका पोस्चर चेंज होता है तो वो क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। लेकिन आपकी जब पोजीशन चेंज हुई, आप एक जगह से चल के दूसरी जगह पर गए, तो वो क्या हुआ? लोकोमोशन। बस यही से कंफ्यूज कर देता कि लोकोमोशन मूवमेंट दोनों तो एक ही चीज है, एक ही जैसा लगता है ना, मूवमेंट करना लोकोमोशन करना, है ना। तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक स्थान से कोई भी ऑर्गेनिज्म एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जाना ही क्या कहलाता है? लोकोमोशन। और मूवमेंट कहलाता है कि एक ही स्थान पे रह के आप मूवमेंट करना, हाथ पैर हिलाना, उठक बैठक करना, बैठो उठो, ये क्या हुआ? मूवमेंट कहलाता है। मूवमेंट कहलाता है, ना कि लोकोमोशन। समझ में आया? तो सभी प्रकार का लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट। लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। जब तक आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी वो लोकोमोशन नहीं होगा। तो हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं? कोई भी ऑर्गन होगा ना मूवमेंट करने के लिए, जैसे आप हम लोगों के अंदर मसल्स हैं, मसल्स है ना, तभी हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी हम लोगों के हाथ पैर मुंह चल पाता है ना। जीभ को हम इधर उधर हिला सकते हैं ना, अपनी टंग को। ये क्या हुआ? पलके हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, क्या हुआ? मूवमेंट ही हुआ है ना। तो यही देखना है हमको, मूवमेंट क्या होता है। इसमें क्या होता है? चेंज इन पोस्चर। और इसमें क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। पोजीशन ही चेंज कर दिया जाए। समझ में आया? तो क्या होता है? आर टाइप लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो अब बात होती है कि जैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा है, अमीबा के अंदर क्या होता है? लोकोमोशन होता है या फिर मूवमेंट? उसके अंदर मूवमेंट होता है। किसकी हेल्प से करता है अमीबा मूवमेंट? अमीबा कैसा बना होता है? अदरक की तरह रहता है ना। तो इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं। इनको क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। क्या कहेंगे? सीडोपोडिया। इसी की हेल्प से ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसी की हेल्प से ये प्रे को कैप्चर करने की कोशिश करता है। कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म आया जिसको ये खाएगा, उसको कैप्चर करने का काम किसकी हेल्प से करता है? सीडोपोडिया। तो इसकी हेल्प से क्या हुआ? मूवमेंट हुआ कि नहीं? तो सबसे पहला मूवमेंट होगा आ जाइए अमीबॉइड। गेट बंद करो। अमीबॉइड मूवमेंट। पहला मूवमेंट कौन सा है? अमीबॉइड मूवमेंट। इसमें क्या होती है? जो आपकी माइक्रोफेजेस है और लिकोसाइट, ये भी क्या करती है? डब्ल्यूबीसी मूवमेंट करती है ना। कैसे करती है? मान लो कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है वो अपना इस लाइक स्ट्रक्चर मीन्स ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है, मान लो ऐसे। समझ में आया?
अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल दो दिए गए हैं, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, मैक्रोफेज और क्या है, ल्यूकोसाइट। समझ में आया? दूसरा आता है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट के अंदर क्या आएगा, गेस करिए आप लोग। सीलियरी मूवमेंट के अंदर क्या, कौन ऑर्गेनिज्म सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं? लाइक पैरामीशियम, चप्पल के आकार का होता है ना, स्लीपर लाइक। तो उस आपने पैरामीशियम देखा होगा, ऐसा ही तो होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में। और यूग्लिना में क्या प्रेजेंट होता है, भूल गए स्ट्रक्चर, यूग्लिना। फ्लैजिला, फ्लैजिलर मूवमेंट करता है ना यूग्लिना। यूग्लिना को प्लांट और एनिमल्स दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। तो ये क्या हुए आपके सीलिया। ये होगा आपका सीलियरी दूसरा मूवमेंट। समझ में आया? सीलियरी मूवमेंट में। और एक जगह जैसे कि ओवम, अभी आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखेंगे कि उसकी जो फिलोपियन ट्यूब होती है, समझ में आया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो इसका ओवम होता है, ये निकल के फिलोपियन ट्यूब से निकल के कहा जाता है, फिलोपियन ट्यूब में जाता है ना। यहीं पर क्या होता है, स्पर्म आया और यहीं पर दोनों का फ्यूजन होता है ना। तो क्या होता है, इसके लिए भी सीलियरी मूवमेंट होता है। यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो इसको इधर ही डायरेक्शन, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करनी, ये नहीं कि उसको उधर को नहीं करेंगे। जब एक तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं तो एक ही साइड को मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ भी कुछ दो चार पॉइंट लिख लो, तभी समझ में आएगा तुम लोगों को। ये क्या थे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट के अंदर पहला टाइप्स क्या था, अमीबॉइड मूवमेंट। समझ में आया किस टाइप का होता है? जैसे कि अमीबॉइड किस लिए, अमीबा से ही रिलेटेड है, अमीबा के अंदर पाया जाता है मूवमेंट। तो इसके अंदर थोड़ा सा लिख लो, some specialized cells in our body। अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर लिखो, some specialized cell in our body like macrophages and leukocytes phases, macrophages and leukocyte in blood exhibit macrophages and leukocyte in blood exhibit amoeboid movement। amoeboid movement, full stop। it is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm।
स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? डायग्राम बनाना चाहो तो अमीबा का बना लो, कैसे मूवमेंट करता है। उसके बाद सीलियरी मूवमेंट, दूसरी हेडिंग डालो सीलियरी मूवमेंट। इसमें क्या होता? मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया। किसकी मदद से मूवमेंट करता है? सीलिया की हेल्प। हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख लो, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया की हेल्प से मूवमेंट होता है। सीलियरी मूवमेंट में सीलिया की मदद से मूवमेंट, यानी हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे? गमन। गमन नहीं कहेंगे, गमन लोकोमोशन को कहते हैं ना, संचलन। अच्छा, मूवमेंट को संचलन कहेंगे, लोकोमोशन को गमन कहते हैं। वो सीलिया है। मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया, समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिखो, ओवा मूविंग इन फेलोपियन ट्यूब। जो अभी समझाया है, ओवा कैसे फेलोपियन ट्यूब में मूव करता है, किसकी हेल्प से? सीलिया की हेल्प से। ओवा मूविंग इन फेलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ सीलिया। और ट्रैकिया, दूसरा लिख लो, ट्रैकिया हैज सीलिया। ट्रैकिया के पास भी सीलिया होता है, जिससे वो डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालता है कि नहीं? आपका ट्रैकिया खांस खांस के निकालते कि नहीं? लिखो, ट्रैकिया हैज सीलिया। डस्ट पार्टिकल ट्रैप्ड, डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप्ड एंड मूवमेंट वाया सीलिया। ट्रैकिया के पास भी सीलिया होते हैं, जिसकी मदद से वो डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ट्रैप्ड, ट्रैप पकड़ना, निकालना। ट्रैप्ड एंड मूवमेंट वाया सीलिया। इतनी बात समझ में आई सबको? क्योंकि लिखना जरूरी नहीं तो तुम लोग भूल जाते हो ना। अब इसके बाद तीसरा मूवमेंट कौन सा आता है? तीसरा फ्लैजिलर फ्लैजिलर मूवमेंट। मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, लिख लो, मूवमेंट, हम लिखे दे रहे हैं, लिखो, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। समझ में आया? फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट करता है। अब आप यहां पर बना लो क्या? यूग्लिना। ऐसा ही होता है ना फ्लैजिला। और फ्लैजिला में क्या लगे रहते हैं? सीलिया। किस मेंबर, किस मतलब किसका मेंबर है, किस फाइलम का? प्रोटोजोआ।
किसका मेंबर है? प्रोटोजोआ। समझ में आया? मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की हेल्प से। एक तो यहाँ भी देखा गया यूग्लिना के अंदर, और आपके जो स्पम होते हैं, मतलब स्पम के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? टेल पाई जाती कि नहीं? उसको क्या बोलेंगे? फ्लैजिला, जिसकी मदद से वो मूवमेंट कर पाता है। समझ में आया? एग्जाम्पल में लिख लो, स्पम, एग्जाम्पल लिख लो, स्पम स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ मूवमेंट कहते हैं। स्पर्म के मूवमेंट को क्या कहेंगे? या तो स्पर्म मूवमेंट कहो या फिर स्पर्मेटोजोआ मूवमेंट। किसकी हेल्प से करते हैं? और उसके बाद दूसरा आएगा, पोरीफेरा के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वाइनोसाइट सेल्स पढ़ा था ना, कॉलर सेल्स। पोरीफेरा के वाटर कैनाल के अंदर आपने पढ़ा था ना, जो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है ना मूवमेंट में। पोरीफेरा वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर आपने क्या देखा था? कॉलर सेल्स देखा था ना। कॉइनोसाइट सेल्स जिसको कहते थे, उसका वो एक स्पेसिफिक फीचर था ना पोरीफेरा के अंदर, आपने देखा था ना। उसके अंदर एक स्पॉन्जोसील कैविटी पाई जाती थी, उसके अंदर क्या थी? क्वाइनोसाइट सेल्स थी, जो उसके वाटर ऑस्टिया के थ्रू वाटर गया और उसको मूवमेंट करवाने में ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला गया। तो वहां भी बात की गई है किसकी? फ्लैजिला की। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मस्कुलर मूवमेंट, जो कि सबको पता है ना। आप अपने लिम्स मूवमेंट कर सकते हैं ना, पैर हाथ हिला डुला सकते हैं ना, अपनी टंग को हिला डुला सकते हैं, आईलिड्स हिला डुला सकते हैं ना। क्या हुआ सानिया? सहेली मिल गई तो आज बहुत बातें आ रही। समझ में आया कुछ? आपको समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा? आगे आ जाओ ना, इधर ही आ जाओ, उधर इतने कौन, यहाँ आ जाओ मेरे पास। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, आ जाओ ना, इधर किनारे मत बैठा करो। क्या तुमने बॉर्डर बना रखा है क्या बीच में? सब डरते रहते इधर आने को। नहीं, वो उधर किनारे बैठी थी, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, वो डरती तुमसे। मस्कुलर मूवमेंट देखो क्या होता है। इतनी बात समझ में आई सबको? नहीं, वो आएगी तो बात करेंगे फिर। वो देखो, मतलब कोई ना कोई चाहिए। मस्कुलर मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल।
मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल। मसल की हेल्प से आप मूवमेंट करेंगे, उसे क्या कहेंगे? मस्कुलर मूवमेंट। एग्जाम्पल में क्या आएगा? मूवमेंट ऑफ लिम्स। उसके बाद मूवमेंट ऑफ टंग। मूवमेंट ऑफ कुछ भी, जॉ, कुछ भी लिख सकते हो ना। कहीं कोई दिक्कत? सारे मूवमेंट समझ में आ रहे हैं ना? अब बात की जाती है लोकोमोशन की। मूवमेंट समझ में आया? अभी मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर सेल मतलब टिश्यूज के बारे में भी डिटेल से आपके सिलेबस में दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा लोकोमोशन के बारे में बात करते हैं। तो लोकोमोशन क्या होता है? यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है? सिंपल टाइप का मूवमेंट होता है, एक ही सेल्स रहती है। लोकोमोशन मतलब लोकोमोशन की बात की जाए, अगर मल्टी सेलुलर है जैसे फिशेस, फिशेस के अंदर क्या लोकोमोटरी ऑर्गन, उनके अंदर क्या पाया जाएगा? फिन। उनमें फिन्स पाई जाती थी ना, पंख। क्या कहेंगे हिंदी में? पंख। मछलियों के अंदर पंख पाए जाते थे, फिन्स। उनको क्या कहेंगे? फिन कहेंगे। उनके थ्रू, और उनकी मसल्स भी हेल्प करती थी मूवमेंट करवाने में। फिशेस का समझ में आया? उसके बाद इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स भी होते हैं, आर्थ्रोपोड होते हैं ना, उनके जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, पैर होते हैं ना, लेग्स जॉइंट, उनके थ्रू मूवमेंट करते हैं। उसके बाद बात आती है एम्फीबियंस की। टेट्रापोड कहा गया ना, एम्फीबियंस, चार पैरों वाले जीव कहा गया ना, टेट्रापोड्स होते हैं। तो उनके अंदर भी लिम्स पाए, 4 लिम्स पाए जाते हैं। मेढक को देखो आप, उसके अंदर क्या पाएंगे? 4 लिम्स पाए जाते हैं ना। इसी तरह क्या हुआ? और इसके बाद किसकी बात? उसमें प्रोपल्सन होता है, वो सेंस करती है इसको किस साइड जाना, वो खुद ही डिसाइड करती है ना। उसकी जो एनल फिन, पीछे की जो काउडल फिन होती है, उसके थ्रू मूवमेंट करती रहती है, खुद ही वो पानी को चीरती फाड़ती जाती। उसकी बॉडी कैसी रहती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी रहती। कैसी रहती? स्ट्रीमलाइन बॉडी रहती है। उसके बाद बात आती है रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स के अंदर मूवमेंट होता है। रेप्टाइल्स, सांप मूवमेंट करते हैं, लेकिन सांप के तो पैर नहीं पाए जाते हैं। सांप के तो पैर नहीं पाए जाते हैं, तो टेट्रापोडा में क्यों रखा गया? स्केल्स पाई जाती हैं। उसके बॉडी के ऊपर क्या पाई जाती? स्केल्स पाई जाती हैं। जिस केचली, केचली जिसको कहते हैं, कभी कभी मतलब निकालते हैं ना। हाँ, कहाँ है? क्या मैंने कभी देखा नहीं है क्या? मैंने देखा। ठीक है, तो उसमें भी पाया जाता है, मतलब वो अपने, उसके अंदर छिपकली लिजर्ड आएगी, उसके भी 4 पैर पाए जाएंगे ना। लिजर्ड वो भी मूवमेंट करता है, दीवारों पे चिपकता है, उछल कूद लगाता है ना। उसके बाद बात आती मैमल्स। मैमल्स भी टेट्रापोड्स है ना, 2 हाथ 2 पैर हैं। तो क्या करते हैं कुछ एनिमल्स जो टेट्रापोड्स हैं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? चारों मतलब दोनों हाथ दोनों पैरों को चलने में ही मतलब चलते ही है, हाथ और पैर दोनों से। तुम भी हाथ। छिपकली किस में आएगी? तो मैमल्स की बात चल रही है ना, मैमल्स की बात तो समझ में आ गई ना, लिखवाने की कोई जरूरत है? हाँ, तो बंदर क्या है? मैमल्स है। बैट, देखा नहीं कभी पकड़ के?
काटता नहीं है। समझ में आ गई ना, लोकोमोशन समझ में आया। उसके बाद मसल्स की बात होती करेंगे, मसल्स। कंगारू भी आएगा, जिन ऑर्गेनिज्म के पास मेमोरी ग्लैंड्स है वो सब किसमें रहेंगे, मैमल्स। चाहे अब इसमें व्हेल मछली भी तो आती है, उसके कहाँ चार पैर है, चार पैर है नहीं है, तो क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है। अब मसल्स की बात की जाए, मसल्स हम आपको टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं ना। ओपन कर लो और आप लोग रिस्पॉन्स करो। मसल की ओरिजिन कैसे होती है, किस लेयर से हुई है, बताइए। कनेक्टिव टिश्यू से। ओरिजिन किस लेयर से हुई है, मीजोडर्मल ओरिजिन। आपकी बॉडी का 40 से 50% भाग, 40 से 50% पार्ट्स क्या होता है, मसल्स होती है आपकी बॉडी में। आपके शरीर में टोटल से 40 से 50% केवल मसल्स होती है। मसल्स कितनी होती है, मसल्स कितनी होती है, नंबर बताइए। कौन कौन, स्मूथ मसल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था, विद डायग्राम भी बनवाया था। सिंगल न्यूक्लियस होता है या मल्टी न्यूक्लियस होता है, बताइए। टाइप्स ऑफ मसल, एक आ गया आपका स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को क्या कहते हैं, विसरल मसल्स भी कहते हैं। उसके बाद कार्डियक मसल, उसके बाद स्केलेटल मसल। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या चीज, अब इसमें क्या हिंदी बताना, बताइए। स्मूथ, चिकनी, कार्डियक, कार्डियक मीन्स हार्ट, कार्डियक तो कार्डियक ही रहेगा, कार्डियक तो कार्डियक ही रहेगा। हार्ट, हार्ट जो आपका हार्ट बना है कौन सी मसल से बना हुआ, हार्ट कार्डियक मसल से, जो कि ब्रांच्ड होती है। कार्डियक मसल ब्रांच्ड होती है और इनवॉलेंट्री होती है, मीन्स इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हाँ, एंड नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, लिख देते हैं हम। यूनिन्यूक्लिएटेड, हाँ, और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है और नॉन स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड मसल, न्यूक्लियस इन सेंटर, लेस लेस ब्लड सप्लाई,
इनवॉलेंट्री। किसी को कोई दिक्कत, इधर देखिए, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भी सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। नॉन स्ट्राइटेड मीन्स इसमें धारियां नहीं पाई जाती। अब इसका डायग्राम देख लो, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ऐसे बन नहीं पा रहा डायग्राम, समझ में आया? इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और ये क्या भरा हुआ है? सार्कोप्लाज्म। सेल के अंदर जो प्लाज्म भरा रहेगा उसको सार्कोप्लाज्म ही कहेंगे। ये है सार्कोप्लाज्म, और ये है इसका न्यूक्लियस। समझ में आए? कोई दिक्कत? कहीं इसमें आपको धारियां दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही, इसलिए इसको कहा गया नॉन स्ट्राइटेड मसल, मीन्स कोई धारियां प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस इन सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस है, ऊपर नीचे पेरीफेरी पे नहीं है, किनारे नहीं है, ठीक है। इसके बाद लेस ब्लड सप्लाई, कम ब्लड सप्लाई होता है। और इनवॉलेंट्री मीन्स इनका डायरेक्ट कनेक्शन किससे नहीं होता है? नर्वस सिस्टम से। इसके बाद कार्डियक मसल्स, इसके अंदर क्या आएगा आपका? मायोकार्डियम, आपका हार्ट आएगा। ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, ब्रांच होते हैं। हाँ, ब्रांच्ड। स्ट्राइटेड मसल होती है इसमें, मीन्स इसमें धारियां देखी गई। हाई ब्लड सप्लाई, वॉलंटरी होते हैं, मीन्स इनका कनेक्शन नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। समझ में आया? इसका डायग्राम बना दें, इधर बनाते हैं। अरे इसको इरेज कर दिया, बन गया था सबका। ये आपका न्यूक्लियस है, ये कैसे होते हैं? ब्रांच होते हैं। मीन्स इसमें ब्रांचिंग दिखाई देंगी, और इसमें स्ट्राइटेड होते हैं। कार्डियक मसल्स कहाँ पाए जाएंगे? हार्ट में। लिख लो, प्रेजेंट इन ओनली हार्ट। क्या चीज? हाँ, सार्कोप्लाज्म, ये इसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस हुआ। और जो भरा है इसके अंदर सार्कोप्लाज्म, और जो ये धारी है इसको क्या कहेंगे? स्ट्राइटेड।
बात समझ में आई। अब बात आती है स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स अनब्रांच्ड होते हैं। इसमें एक पॉइंट और मेंशन, ये ब्रांच होते हैं, ये अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं। देखने में आपको लगेगा ब्रांचिंग है, लेकिन ब्रांचिंग नहीं रहे, और मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। क्या रहता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। अनब्रांच्ड पेरीफेरी पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड। आप लोग भी पन्ना पलट लो, लेकिन रिस्पॉन्स तो करो। हाई ब्लड सप्लाई, समझ में आया? और ये भी क्या रहता है? वॉलेंट्री। इसका भी कनेक्शन डायरेक्ट किससे रहता है? नर्वस सिस्टम से। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इनका न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है? पेरीफेरी पे। मतलब एक में डबल टिबल, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है? पेरीफेरी में। और स्ट्राइटेड होती है। ये भी क्या होती है? धारियां प्रेजेंट है। और भी पॉइंट मेंशन कर लो, क्योंकि ये चीज हम इसमें करवा ही चुके हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है? धारियां प्रेजेंट है। समझ में आया? न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट है? लिख लो अब। पोरीफेरा किसने कहा पोरीफेरा? पेरीफेरी। एक तो बात होती है सेंटर की, और दूसरा पेरीफेरी। पेरीफेरी हिंदी मतलब किनारे, इसके पेरीफेरी रीजन। देखो, इसका न्यूक्लियस सेंटर में है कि नहीं है, और इसका सेंटर लास्ट में, मतलब इसके पेरीफेरी रीजन में है। हम लिखे दे रहे हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पेरीफेरी। समझ में आया? और ये क्या होती है? स्ट्राइटेड। समझ में आया? स्ट्राइटेड। बाकी पॉइंट लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। 3.5 था। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, स्मूथ मसल्स कहां पाई जाएंगी आपके? जीआई ट्रैक्ट, यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, पूरे जीआई ट्रैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में। एग्जाम्पल लिख लो। दूसरा, यूरिनरी ब्लैडर।
आंतरिक अंगों की दीवारों में पाई जाती है, उसमें भी पाई जाती है स्मूथ मसल। लिख लो, अंगों की आंतरिक दीवारों में पाई जाती है। हाँ, ब्लड वेसल्स लिख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम लिख लो, यूरिनरी ब्लैडर लिख लो, मैं ऊपर लिखे भी दे रही हूँ। लिख लिया? पहले लिखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल। लिख लिया? ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर लिख लिया? उसके बाद कार्डियक, कार्डियक में सिर्फ आपका हार्ट आएगा। क्या आएगा? हार्ट। उसके बाद स्केलेटल मसल्स किसमें आएगी? लिम्स, हाँ, लिम्स, स्केलेटल, जहां जहां आपका स्केलेटन होगा वहां कौन सी मसल्स होंगी? स्केलेटल मसल्स होंगी। लिख लीजिए आप। समझ में आ गया इतना? अगर आप सेक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का सेक्शन करके देखेंगे तब कैसा दिखता है, ये चीज समझना है। अगर मसल्स को, ये मसल्स हैं, इनको काट के देखो, इनके अंदर क्या क्या पाई जाती है। एक मसल्स को आप काटेंगे कैसे? अपनी काटो, ज्यादा सही रहेगा। भी कहा थोड़ा सा पढ़ लो। मान लो कि ये आपका हाथ है, मोटा ताजा किसका हाथ है? समझा? और इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? मसल। समझ में आया? जब इसको हम इसका सेक्शन काट के देखेंगे तब कैसा दिखता है? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाएं। इसके जो वॉल होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई, जिससे, जिसे क्या कहते हैं? इसके अंदर मसल्स बंडल होते हैं। इसकी वॉल को क्या कहेंगे? इपीमाइसियम, इपीमाइसियम, जो कि किससे मिलकर बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ में आई? और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? टिश्यू बंडल। इनको अगर सेक्शन काट के देखेंगे तब कैसा दिखेगा?
ये भी एक क्या है, एक कवरिंग से कवर्ड है। क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? पेरीमाइसियम। इसकी कवरिंग को क्या कहेंगे? जो इसके अंदर मसल बंडल है, मसल बंडल है, इनको भी हमने क्रॉस सेक्शन का देखा कि इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है। तब देखा कि इसकी जो कवरिंग है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। जो इसके किनारे किनारे, इसको एक को उठाया और मैंने देखा, तो इस सेल को देखा तो इसके अंदर भी कुछ मसल फाइबर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर। पेरीमाइसियम। समझ में आया? और ये क्या है? मसल बंडल। और इसके अंदर क्या है, क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर। समझ में आया? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर। ये क्या होते हैं? फैसिकल। ये तो पूरा आपका होल टिश्यू ही है। ये क्या है? मसल फाइबर। ये क्या है? फाइबर। और ये क्या है? होल, होल मसल। इतनी बात समझ में आई? अगर आप ऐसे देखेंगे, लेकिन आप इसको क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे, आप इसको ऐसे देखेंगे तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? होल मसल्स प्रेजेंट होंगी आपकी, प्रेजेंट होंगी ना। और इस होल, इस मसल्स के अंदर क्या पाए जाएंगे? क्या पाएंगे? मसल बंडल। क्या प्रेजेंट होंगे? मसल बंडल। समझ में आया? मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मसल फाइबर। इसकी जो सबसे आउटर कवरिंग रहेगी उसको क्या कहते हैं? इपीमाइसियम। ये जो आउटर कवरिंग है इसको क्या कहेंगे? इपीमाइसियम। किससे मिलकर बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर ये क्या है? पेरीमाइसियम। इसके अंदर इसकी कवरिंग क्या है? पेरीमाइसियम। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर। समझ में आया? इसकी जो कवरिंग होती है उसके बारे में हमने नहीं लिखा था। इसको क्या कहेंगे? इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम। समझ में आया?
और इन एक दूसरे के बीच में किससे कनेक्ट रहेंगे? फैसिया के थ्रू। हाँ, कोलाजिनस सब्सटेंस है फैसिया। कोलाज कोलाजिनस सब्सटेंस है, कनेक्टिव टिश्यू का मिल किससे मिलकर बना है? कनेक्टिव टिश्यू। भाई छुट्टी उट्टी की बात ना करो, बस आज भी तो छुट्टी थी। हो सकती है। सानिया तुम बहुत बोलती हो, अभी तुम्हारी तबीयत खराब थी, अब उछल उछल के बात कर रही हो। तुम भी बहुत मूवमेंट करती हो ना, मूवमेंट बहुत करती हो ना। इनके बाल मूवमेंट कर रहे हैं भाई, सबका कुछ ना कुछ मूवमेंट करना चाहिए। ये अपना बाल कोई लाए डाल रहे हैं। बात समझ में आई? देख लो, किसी को कोई दिक्कत, किसी जो आज पढ़ाया गया एक बार रिवाइज कर लो।